तेल लगाए एक हफ्ते। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन वर्ड जो है हमारा, अगर हम देखें तो एक शब्द की ओर इशारा करता है, रिफर। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बीमार उमार है, उसका इलाज जो है मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में करवाने के लिए ले गए, और वो जो है जब उसके कंट्रोल में नहीं होता है बीमारी, तो वो क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। ठीक, रिफर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। रिफर का मतलब आगे बढ़ना है ना, रिफर का मतलब आगे बढ़ना। तो ये जो हमारा रिफ्रैक्शन वर्ड है ना, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं शीशा, और शीशा कैसा होना चाहिए, तो पारदर्शी, परमिएबल, है ना, बात सुनिए। तो यहाँ पर जो सामान्य शीशा होता है, मतलब जिसके आर पार दिखाई देगा हमको, उस पे अगर मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं, तो एक चीज देखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है कि जब उस पे जाकर गिरती है तो गिरने के बाद और आगे बढ़ जाती, वहीं से लौट जाती है। अगर पारदर्शी शीशा है आगे बढ़ जाएगी ना। तो रिफर वर्ड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। रिफ्रैक्शन में देखिएगा आप जो देखेंगे काफी लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि रिफ्रैक्शन कहाँ पे यूज होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ पे यूज होगा। तो रिफर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है इस खिड़की, मान लीजिए खिड़की है, ठीक, ये खिड़की पे जो है आके शीशे से टकराया, बस ना रही। अब यहाँ पे मान लीजिए टकराने के बाद क्या होगा, ये इसके पार निकल गया, तो आगे बढ़ा कि लौट गया, आगे बढ़ा ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना केवल किस माध्यम में होगी, तो केवल व केवल पारदर्शी माध्यम में, परमिएबल माध्यम। ठीक ना, कोई दिक्कत। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। रिफ्रैक्शन कौन से वर्ड से बना, तो रिफर। रिफर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक ना। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को आगे बढ़ा देता है कि मेरे बस की बात नहीं है, अगले डॉक्टर को आप दिखा लीजिए, वहां पे इलाज हो जाएगा। ठीक, तो उसने क्या किया, आगे रिफर किया, आगे बढ़ाया। तो रिफ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, प्रकाश की किरण जो माध्यम से टकराने के बाद उस वहां से लौटे ना, बल्कि क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। बात सुन जाए, कोई दिक्कत। बेटा इसको छापेंगे, छाप लीजिए। हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस देहाती भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपसे अगर बोला जाए, ठीक, कि आप जो है नॉर्मल जमीन पर तेजी से दौड़ सकते हैं या पानी में तेजी से, तो नॉर्मल जमीन। तो नॉर्मल जमीन पर किसका प्रभाव होगा, हवा का, और जहां पे पानी भरा होगा वहां पर पानी का। किसका जो है घनत्व तो ज्यादा है, पानी का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है वहां पर जो प्रकाश होता है वो अपना मार्ग बदल देता है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक ना। तो वहां पे बाद में चलते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो तालाब या गड्ढे का पानी होता है या खेत का पानी होता है, ऊपर ज्यादा गर्म होता है गर्मी के दिनों में, नीचे ठंडा रहता है। अगर प्रकाश की किरण नीचे तक पहुंचती तो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। बस समझे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हवा तो हर जगह मौजूद है, हवा हर जगह मौजूद है, बात समझ आ रही ना, हर जगह उपस्थित है ना, बात सुने, कोई दिक्कत। अगर पूछा जाए हवा जो है समांगी मिश्रण है विषमांगी, तो समांगी मिश्रण। हवा क्या है, एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि जितना जो है हमारे घर ऑक्सीजन आएगा उतना आपके घर भी जाएगा, उतना चुन्नू के घर जाएगा, ठीक है, उतने रामकली के घर भी जाएगा। बात सुन जाइए।
हाँ ये सब तुम्हारा लैंग्वेज है, अपना समझ लेना उधर जाके, ठीक है ना। तो हवा क्या है, एक समांगी मिश्रण है, इतना सुनना है। अब सोचिए कि हवा में जो प्रकाश की चाल है वो अगर हवा में जो भी चाल होगा हर जगह बराबर होगा, कम ज्यादा होगा, बराबर होगा, ठीक। तो मान लीजिए कि कोई एक पारदर्शी माध्यम है, बात सुनिए, ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, कोई दिक्कत, ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, इधर जो है हवा फैला हुआ है, ये सब क्या है, हवा है, ठीक। तो हवा में प्रकाश जब जाएगा तो कोई दिक्कत होगी उसको चलने में, नहीं ना। तो हवा में जब प्रकाश चलेगा तो नॉर्मली चलेगा कि डिस्टर्ब होगा, नॉर्मली चलेगा, ठीक। लेकिन जब वो दूसरे माध्यम में, अब मान लीजिए उधर जो है ये तालाब मान लीजिए, ठीक, तालाब मान लीजिए, इधर ये तालाब है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण चलकर जा रही है और ये पारदर्शी माध्यम का मतलब हम मान लेते हैं पानी, पारदर्शी माध्यम का मतलब पानी। पानी में भी तो हम लोग जो है काफी, जैसे मान लीजिए अगर पारदर्शी नहीं होता तो जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी शांत है तो उसमें जमीन दिखाई देता नहीं दिखाई देता, कहाँ पे है, मछली कहाँ पे है, ठीक। कोई खरपतवार अगर आप उसमें देखेंगे जमा हुआ तो कहाँ पे दिखाई देता नहीं दिखाई देता है। तो पानी पारदर्शी माध्यम हुआ नहीं हुआ, और नहीं समझ में आया। बाल्टी है घर में, तो बाल्टी को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम नारायण शादी पड़ी थी अब वो जो है अपना जो है बढ़िया से क्रीम उरीम लगाया खूब, ठीक। तो आप लोग देखेंगे चेहरे में, चेहरा जो है पानी में भी दिखाई देता है, ठीक। लेकिन वो कब दिखाई देगा, जब बहुत गहरा पानी होगा, पानी बहुत ज्यादा हो, तो प्रकाश की किरण जहां तक जाएगी वहीं तक पानी दिखाई देगा। इसका मतलब जो बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा होगा उसका हम तली देख नहीं सकते। जैसे किसी तालाब का तलछट हमको आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही पानी अगर हम एक बाल्टी में रख दे तो हमको बाल्टी का जो तली वाला भाग होता है वो दिखाई देता है। अब मान लीजिए जो है उसकी शादी पड़ी थी, जबरदस्त जो ब्यूटी पार्लर में से जो है मसाज वसाज करवा के, मेकअप वेकअप करवा के, फेयर लवली पता नहीं कौन कौन लवली लगवा के आया था, ठीक। अब मान लीजिए वो जो है बारात जाने के लिए जैसे तैयार हुआ तो उसके घर का शीशा चोरी हो गया था। अब शीशा जब चोरी हो गया बेचारा टेंशन में आ गया, तो उसके दिमाग में आया कि पिछवा जो मछलियाँ पाले हैं उसमें जो है पानी भरे हैं ज़्यादा तालाब में, ठीक। तो जब पानी वो भरा हुआ है तो उसका पानी शांत था, अब उसमें जाके जब वो झाँका तो उसका चेहरा उसको दिखाई दिया, ठीक। तो यहाँ पे दिखाई तो दिया, लेकिन चेहरा क्यों दिखाई दिया, क्योंकि पानी की मात्रा क्या बहुत अधिक है। अगर वही पानी जो है एक बाल्टी में रख दे तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा मामला आया कि तालाब का जो तली हमको क्यों नहीं दिखाई दिया, जबकि बाल्टी का जो तली होता दिखाई देता है। तो प्रकाश जहाँ तक पहुँचेगा वहीं दिखाई देगा। इसका मतलब प्रकाश जो है तालाब में नीचे तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मछलियाँ मरती नहीं है। बात सुन नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश की किरण जा रही है, तो प्रकाश की किरण जाने के बाद जब माध्यम में गुजरेगी, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी सब तैर रहा है, ये पानी का कण थोड़ा सा दमदार है, हवा वाला जो डाट डाट करके दिखाए हैं, तालाब में जो पानी है उसको गोला गोला दिखा देते हैं। बात समझ आई। देखिए कैसे जो है किरण अपना मार्ग बदलती है। तो जैसे मान लीजिए यह जो है पानी से टकराया, ठीक। अब यहाँ जाने के बाद इसके सामने क्या पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है ना, पानी का कण है। तो पानी का अगर अणु या कण है तो इसको आर पार करके निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इधर उधर मुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना।
बात समझ रही? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वो अपने मार्ग से जो है सीधा चला गया कि भटक गया, भटक गया। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और नहीं समझ में आया तो जैसे मान लीजिए, समझने के लिए था, मान लीजिए कि तालाब जो ऐसा है, ठीक, बात सुन रही, और ऊपर वाले परत में जो है प्रकाश की किरण आके टकराएगी, ठीक। अब प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आई, इसको जाना चाहिए ऐसे ना, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो है जल के अणु पड़े हुए हैं ऐसे, तो ये ऐसे जा सकती है क्या कि मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह जहां पर सघन कण होते हैं वहां पर क्या होगी, अपना मार्ग बदल देगी। तो सीधा सीधा लॉजिक ये निकल के आया कि जब ये अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये हो जाएगा माध्यम नंबर 1। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा है, हवा का मतलब माध्यम नंबर 1, ठीक ना, माध्यम फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है, ये सब पानी है, तो पानी का मतलब माध्यम नंबर 2, M2, मीडियम 2 है ना, M1। बात सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना हमको समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण जब हवा में चलती है तो हवा एक समांगी मिश्रण है, उसमें कोई समस्या उसको नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात सुन रही? इसको इतना छाप लीजिए, पहले परिभाषा लिखिए, नहीं पहले परिभाषा लिखिए, लिखिएगा। प्रकाश की किरण हवा जैसे समांगी मिश्रण में, हवा जैसे समांगी मिश्रण में एक सीधी रेखा में चलती है। यहां सीधी चल रही है ना, हवा जैसे समांगी मिश्रण में एक सीधी रेखा में चलती है। और जब यह किरणें हवा जैसे पारदर्शी माध्यम से जब यह किरणें हवा जैसे पारदर्शी माध्यम से ये ऊर्जा का साउंड खराब हो रहा है यार, क्या लिखे, सोनी का लगवा लीजिए ना, सोनी का सही, पैसा वैसा तो यार लगवा ले इसको दूसरा। कुमार सानू नहीं आया नहीं तो उसी को लगवा लेते। क्या लिखे, पूरा पढ़ने पर। और जब यह हवा जैसे पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हाँ विचलित हो जाती है, भटक जाती है, ठीक। तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित लिखना या भटक लिखना जो समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिख दो या भटक दोनों, हाँ ठीक। क्योंकि विचलित का मतलब जो है, मान लीजिए कुछ लोग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है नहीं समझ पाएंगे, तो भटकना का मतलब जानते हैं ना, रास्ता भटक जाना। क्या लिखे जी, भटक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो अगर बोला जाए कौन सी घटना, तो यही रास्ते से भटकने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब अभी मान लीजिए कोई पूछे रास्ता, तो बोलेंगे कि आपका अपवर्तन हो गया है, इतना मारेगा ना दिमाग संतुलन सही हो जाएगा। कोई रास्ता पूछेगा तो उसको रास्ता बताइए मत सोचना अपवर्तन किसे कहते हैं, उससे पहले पूछ लें तब जाके बताएं। हो सकता वो अनपढ़ होता। ठीक, बात सुनिए। अब कुछ कंडीशन आती है कि प्रकाश का अपवर्तन तो होगा, ठीक है, लेकिन कब कैसे होगा? बात सुनिए। तो इसको मिटाएं, छाप लीजिए इसको, छाप लो। क्लियर है? अब इसमें जो है एक और दो वर्ड और मिलेंगे, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है ना? क्या मिलेगा? सघन और विरल माध्यम। सघन है, साथ रहो यार। एक वर्ड मिलेगा आपको सघन और एक विरल, और ये दोनों क्या है? माध्यम है। रूल सर, शांत रहो। अब सघन, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मैथ में हम लोग पढ़ते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है? वहां पे किसी चीज का, जैसे मान लीजिए 1 पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? 1 कई बार है? 3 बार। ये ज्यादा बार बता रहा है, कम बार? सबसे कम वैल्यू कितना होता है नंबर में? 1। 1 पावर 3 बता रहा है। 3 का मतलब क्या बता रहा है? कम की ज्यादा? ज्यादा बता रहा है। तो सघन का मतलब क्या होगा? कि जिसमें कण घने हुए, घने हो मतलब ज्यादा हो। कण कैसे हो? घने हो। ठीक, घने हो का मतलब पास पास हो। ठीक, बात सुनिए। घन का मतलब पास पास हो। अरे यार गांव वाली भाषा में जैसे बोलते नहीं कि मतलब धान जो है घन हो गया है, विरल हो गया है, गझीन। हाँ, गाँव गझीन। हाँ, ठीक। और विरल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कण क्या हो? दूर दूर हो, है ना? कण कैसे हो? दूर दूर हो। तो यहाँ पे जो है सघन और विरल 2 माध्यम होते हैं। अब दोनों को समझना क्या है, दोनों में कंडीशन क्या है। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप जो है छत लगभग 8 फीट की ऊंचाई से जो है छत से आप कूद जाइए जमीन पे, तो हवा में जो है, ठीक, आप कूदते हैं जमीन पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपसे बोला जाए कि आप पानी में कूद जाइए, तो आप जितना स्पीड से जो है हवा में कूद जाते हैं उतने स्पीड से पानी में भी आप नीचे तक जाएंगे कि धीरे धीरे जाएंगे? धीरे धीरे। इसका मतलब पानी के कण क्या कर रहे हैं? आपको रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं? रोक रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पानी के कण कैसे हैं? पास पास हैं कि दूर दूर है? पास पास हैं। ठीक। अच्छा, उनमें आकर्षण बल का मान जो हवा की अपेक्षा कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। इसलिए हमको आपको तुरंत जल्दी से नीचे नहीं जाने देते। ठीक। अब इसमें जो है सघन और विरल माध्यम को समझते हैं हम लोग। इसको छापेंगे? छाप लीजिए इसको। अब इसके बाद जो है सघन और विरल माध्यम को हम लोग जो है समझेंगे चित्र की सहायता से, है ना? तो जैसे मान लीजिए यह एक माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। कैसा है ये? पारदर्शी माध्यम है। और ऊपर जो है हवा है। ऊपर क्या है? हवा है। ठीक। और इसमें भी एक अभिलंब होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? मतलब दर्पण की तरह सब कुछ होगा लगभग इसमें। जैसे दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, लगभग उसी टाइप का। तो इसको हम यहाँ पे मान लीजिए हवा मौजूद है हर जगह। ठीक। इस लाइन के ऊपर क्या है? हवा मौजूद है। और इस लाइन के नीचे क्या है? पानी। H2O, है ना? बात समझ नहीं? और यहाँ पे ऊपर क्या फैला हुआ है? पानी। तो ये बताइए किसके कण जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं? पानी के
या फिर जो हवा के, पानी के। तो प्रकाश की किरण जो हवा इधर लिख देते हैं यार, ताकि किरण को दिक्कत ना हो आने में, हवा देख के डर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ तक आई, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण चल करके कहाँ तक गई, तो कौन सा बिंदु है ये, जहाँ पे प्रकाश की किरण आके गिरती है, मूल बिंदु। हाँ, मूल बिंदु या आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब यहाँ से जो इसको सीधा जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ऐसे ना, जी सर। लेकिन जो है पानी क्या करेगा, उसको सीधा जाने देगा नहीं, ठीक। अच्छा एक चीज ये बताओ, पानी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, तो अणु के बीच में थोड़ा बहुत गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मान लीजिए जो है ये अणु जो है कुछ इस प्रकार इसके व्यवस्थित थे, बात समझ आ रही है ना। अब इस प्रकार व्यवस्थित है, तो क्या ये कण सीधा जा सकता है, नहीं जा सकता, तो बल्कि ये क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा ना। जी सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको जिधर जाना चाहिए था उधर जा रहा है, कि मार्ग बदल दिया अपना, ठीक। तो जिधर जो है इसको कोई रोक छेक नहीं है, वो माध्यम होगा विरल माध्यम। विरल माध्यम में क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, पास पास, दूर दूर, और जिधर इसको रोक छेक लग रहा है उधर क्या हो जाएगा, इसके लिए सघन माध्यम। तो सघन वाले में क्या होता है, इस सघन वाले से डर जाता है, तो बोलता है जिधर रास्ता मिल जाएगा उधर घुस जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आज के डेट में समझना है, ठीक, तो आप देखेंगे कि आदमी जैसे एडजस्ट करता है ट्रेन व्रेन में, कि खड़ा होने की जगह मिल गया तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, है तो, हाँ, बात समझ रही है। तो ऐसे मान लीजिए आज के डेट में जो मोदी योगी टहल रहे हैं ना, अब मान लीजिए उनको तो जो भगा दिया लोगों ने घर से, अब किसी घर के पीछे थोड़ा सा अगर मान लीजिए छत निकला हुआ है, तो वो भी अपने आप को ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं, बात समझ आई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है ये जब सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करती है, सघन, कौन से माध्यम में, सघन। तो सघन माध्यम में जाने के साथ इसके साथ कौन सी घटना हो रही है, विचलन। नहीं, एक चीज ध्यान देना, विचलन वाली बात नहीं यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक। तो ये अभिलंब की ओर आ रही कि दूर जा रही है, इसके पास आ रही ना, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अभिलंब से सट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बात सुन रही, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो एक गारंटेड मामला है कि कौन से तरफ झुकेगी, जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बात समझ आई। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंडीशन नंबर 2 में आते हैं, कंडीशन नंबर 2, ये मान लीजिए पारदर्शी माध्यम है, ठीक, ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ऊपर वाला इसमें भी अभिलंब होगा कि नहीं होगा, होगा। ऊपर वाला माध्यम हम मान लेते हैं कौन सा है, अब की बार उल्टा कर देंगे, ऊपर वाला कैसा कर देंगे, सघन। ये माध्यम कैसा कर दिए, सघन, सघन। और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, विरल, ठीक है ना। इतना समझ आया मामला। अब एक चीज ये बताइए, मान लीजिए सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चली, है ना, जी सर, प्रकाश की किरण चली, अब ये चल करके आ रही थी, ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण जो है ना, जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमको जो है ट्रेन में सफर करना था, पहले इसको समझ लेते एक बार, ट्रेन में सफर करना था, तो घर से जो आराम से पैदल जो चौड़ा होकर रोड पे निकले, ऐसे ऐसे चल के जा रहे थे, ठीक, हाथी की तरह, ठीक। और जैसे ट्रेन में देखे कि 5 के जगह 25 खड़ा है, तो तुरंत क्या हो गया, ऐसे सिकुड़ गए। तो पहले जब हम रोड पे घूम रहे थे, तब जो है
किस तरह थे? हाथी। सघन माध्यम के विरल माध्यम में विरल। जब रोड पर थे आजाद थे, जी सर। कोई रोक छेक नहीं था, विरल माध्यम था। और जब ट्रेन में देखे 5 की जगह 25 है तो हमको उसी में जाके सिकुड़ना पड़ा। एक जहाँ एक पैर पे जो है दोनों पैर रखना पड़ा। तो जब एक पैर पे दोनों पैर रखेंगे क्या हुआ? सिकुड़ गए कि नहीं सिकुड़ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सघन माध्यम में पहुँच गए। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, जब मान लीजिए हमको जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे किसी तरह से, इसके बाद जैसे ट्रेन से उतरे तुरंत जो हाथ हो ऐसे हिलाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, चौड़ियाने लगे। ठीक, तो ट्रेन में जब तक थे तब तक कौन से माध्यम में थे? सघन, कसे हुए थे ना चारों तरफ से। और जैसे बाहर आए तुरंत जो हमको सीधा जैसे चलना था वैसे चलने के बजाय ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तैरते हुए, जैसे लग रहा है कि पिछले जन्म में मछुआरा थे। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है किरण अपने मार्ग से जितना दूर इसको जाना चाहिए था बल्कि क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पे यह अपने वास्तविक स्थान से अधिक दूर पर जा रही है कि उतने जा रही है? अधिक दूर पर जा रही है। तो हमारा नियम क्या सिद्ध हुआ यहाँ पे कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, तब क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अभिलंब से क्या हो जाती है? और भी दूर चली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभिलंब से और दूर चली जाती है। अभिलंब से और दूर चली जाती है। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? आई सर। पक्का? ये नहीं समझ में सघन में कैसे सीधी रेखा चलिएगा? आए? दूसरे फिगर में अरे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है तालाब में टार्च लेके घुसा था, तालाब में से टार्च जला रहा है ना? तालाब के अंदर से टार्च जला रहा, नाक को बंद किया इसे, टार्च जला रहा है, तो उसमें जो है प्रकाश का किरण उतना तेज नहीं फैलेगा जितना तेज बाहर आने के बाद फैलेगा। बात समझ आई ना? तो बाहर तो हवा है ना, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? और चौड़ियाएगा किरण की, उसी में सिकुड़ा रहेगा, चौड़ियाएगा। और जब तक पानी में रहेगा तब तक सिकुड़ा रहेगा, ज्यादा नहीं फैलेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसको छाप लीजिए आप लोग।